नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तकनीक का ज़माना है और तकनीक क्या क्या आई हुई है मार्केट में वो लगातार वीडियोस के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसी ही एक तकनीक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हालांकि ये कोई नई तकनीक नहीं है, लेकिन इस एरिया के अंदर हम इसको नई तकनीक कह सकते हैं। फ़िलहाल मैं मौजूद हूं गुडिया खेड़ा गांव में, जो कि चोपटा क्षेत्र का गांव है। और गुडिया खेड़ा गांव में एक मकान है, आप देखिएगा। इस मकान को 5 फीट ऊपर उठाया जाना है। अगर इस मकान को वैसे उठाते, इसको तोड़ फोड़ करके उठाते, तो लाखों रुपयों का खर्चा जो है वो इसमें आ जाता। लेकिन उतना ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, बहुत ही कम खर्च में इस मकान को एज इट इज़ ऊपर उठाया जा रहा है। ये तकनीक का नाम जैक सिस्टम इसको बोला जाता है देसी भाषा में। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आगे आकर के आपको दिखाए। ये देखिएगा, ये जैक जो है वो लगे हुए हैं नीचे। इस ऐसे सैकड़ों जैक जो है वो लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये है, यानी कि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे जैक लगा दिए गए। अब आगे ले जा करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि मकान के अंदर जा करके आपको ये जो जैक मकान के नीचे लगे हुए हैं ये दिखाए। ये जो नीचे दीवार नई जो निकाली गई है, यहाँ पे ये मकान था और इसको इतना ऊपर उठा दिया गया है कि नीचे दीवार लगा रहे हैं, साथ साथ दीवार की चिनाई जो है वो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क है जो वो लगातार कंटिन्यू है। और ये काम जो है वो कैसे करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। मकान एज इट इज़ पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी इस मकान को खरोंच नहीं आई है। हालांकि थोड़ी बहुत जो हम इसको लिपाई करते हैं वो जो ज़रूर थोड़ी सी उतरी है, क्योंकि इतने सारे जैक लगते हैं, एकदम मकान ऊपर उठता है, तो हल्की सी जो है इसमें हमें देखने को मिली है खामी। लेकिन ये खामी जो है वो पूरी हो जाएगी, यानी कि मकान को किसी तरह का कोई नुकसान इस टेक्निक से नहीं हो रहा। और अब तक जो ये 3 फीट के लगभग जो है ये मकान ऊपर उठाया जा चुका है। अब ये जैक सिस्टम काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि एक बार बाहर की तरफ आए, जो मेन इनका जैक जो लगा हुआ है उसकी तरफ आए। उससे पहले ये देखिएगा, दीवार की मकान की दीवारों के नीचे जो नींव जिसको बोलते हैं, उस नींव पे सैकड़ों की संख्या में जैक लगे हुए हैं। पूरे मकान में इसी तरह से जैक सिस्टम जो है वो लगा रखा है और ये एक एक करके जो है वो जैक को उठाया जाता है और उसके बाद मकान ऊपर उठ जाता है। जैसे मकान ऊपर उठता है तो इसको नीचे से कंस्ट्रक्शन वर्क, इसकी चिनाई जो है वो कर दी जाती है। अब यहाँ पे जो मैकेनिक हैं इस सिस्टम को चलाने वाले, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस तरह से इस सिस्टम को मैनेज करते हैं और कैसे जो है ये मकान गिरता नहीं है, जैकों पे खड़ा रहता है। तो क्या पूरी तकनीक है। भाई साहब, अगर बात करें तो ये जो आपने इतने सारे जैक लगा रखे हैं, इस तकनीक का सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम बोलते हैं इसको? बिल्डिंग लिफ्टिंग बोलते हैं जी। बिल्डिंग लिफ्टिंग बोलते हैं जी। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? काम पहले इसमें जी 1-1 फुट करके जैक लगाए जाते हैं, उसके बाद इसमें चैनल डाला जाता है, फिर उसकी वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग उठा के सभी जैकों को सेट किया जाता है। फिर उसके नंबर टू नंबर चलते हैं, जैसे हमारे जैक पे निशान लग रहा है। जैसे अभी आपके सामने बोलूँगा, नंबर 1 बोलूँगा, नंबर 1 है भाई चिट्टे पे, ऐसे बोलूँगा, सभी बंदे 1-1 नंबर घुमा देंगे इसका। ऐसे सभी जैक चलेंगे। अच्छा। कोई भी आगे पीछे नहीं चलेगा, पूरे पूरे नंबर चलेंगे। ये देखिएगा, अब 1-1 नंबर करके सभी जैकों पे लगेगा। अच्छा, अभी एक करके सभी जैक जो है 1 नंबर घुमा पे आ गए सभी जैक जी। अच्छा, सभी जैक 1 नंबर पे आ गए। सभी बंदों को पता है अभी 1 नंबर मारना है हमको। अच्छा, अभी मैं दूसरा नंबर बोलूँगा, सभी दूसरा नंबर लगाएंगे। नंबर 2 है भाई लाल पे, ये देखिए 2 नंबर पे आ गए, इस निशान पे करना है। अच्छा, यानी कि अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा। 1 नंबर, अब इसमें जैक में जो ये छेद कर रखे हैं ये सारे सेम हैं। इसको 1 नंबर कैसे जाना जाता है? ये निशान लगा दिया जाता है, यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया जाता है। ये इस तीर के सामने होगा तो ये 1 नंबर होगा। ऐसे सभी जगहों जी ये 1 नंबर होगा, सेंटर में बीच में सफेद वाला 1 नंबर होगा, 2 नंबर लाल होगा जी। ठीक है। अब ये जो है जैसे बोलेंगे 1 नंबर घुमाना तो 1 नंबर घुमा दिया जाएगा। ये जो नंबर 2 पे आ चुका है, ये 2 नंबर पे, अब 2 नंबर बोलेंगे तो इसको फिर ऐसे घुमा दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही घुमा दिया जाएगा। अब 3 नंबर बोलेगा इसके बाद, 2 नंबर के बाद। ठीक है, हाँ जी।
अब ये जो जैक हैं, चलिए आप अपना काम कंटिन्यू रखिए, मैं बताना चाहूँगा ये जो जैक हैं ये एक साथ जो है वो एक एक करके सारे जैक जो है वो घुमाए जाते हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद अगला नंबर जो है वो बताया जाता है। भाई साहब अब अगर इसमें मैं ये जानना चाहूँ थोड़ा सा कि आपने एक बंदा कितने जैक संभालता है? एक बंदा 8-10 भी जैक चला देता है, 12 जैक की लास्ट। 12 जैक लास्ट है, यानी कि वो एक बंदा 12 जैक घुमाएगा, घुमा करके कंप्लीट कर देगा, उसके बाद ही अगला नंबर बोला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, डबल स्टोरी में कम जैक चलाता है बंदा, अच्छा, सिंगल में ज़्यादा चला देता सिंगल है। में ज़्यादा चला देता है। हाँ जी। अगर मान लो एक जैक या 2 जैक कोई भूल गया घुमाना बाय द वे, तो क्या कोई दिक्कत आ सकती 1-2 नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, ज़्यादा नहीं जैक को छोड़ना है जी, पूरे नंबर चलाने हैं उसके जैक के। अब यहाँ कितने जैक लगे हुए हैं? यहाँ पर कम से कम 200 जैक लग रहे जी। 200 जैक हाँ लग जी। रहे हैं। तो बंदे कितने काम कर रहे हैं? बंदे यहाँ पर 20 बंदे कर रहे जी काम। 20 बंदे, यानी कि एक बंदे के हिस्से 10 जैक हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर मान लो एक बंदे ने, हर बंदे ने एक एक ने 2-2 जैक छोड़ दिए, घुमाना भूल गए, तो उसका बंदे का ध्यान रखते हैं, स्पेस रहते हैं बंदा स्पेस। अच्छा, उस उसका पे बंदा रखता है अभी नंबर घुमा रहा है नहीं घुमा रहा है। अच्छा, तो टोटल कितने बंदे यहाँ पे काम लगे हुए हैं? इस वक्त यहाँ पर 20 बंदे लग रहे जी। 20 बंदे हैं। हाँ जी। और 20 के 20 जो है इस पे जो ध्यान रखने वाले हैं, देख रेख वाले, देख लेगा, खुद भी करते हैं जी, 2 बंदे हैं जी हम। 2 बंदे अलग हाँ जी। से। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये सिस्टम जो है अब आगे घुमाइएगा, आगे कीजिएगा आप कंटिन्यू। नंबर 3 लगाइए भाई चिट्टे पे। अब ये देखिएगा 3 नंबर चिट्टे पे बोल दिया है, तो ये सारे के सारे जैक जो हैं वो 3 नंबर चिट्टे पे आ जाएंगे, यानी कि सफ़ेद पे आ जाएंगे। और सफ़ेद पे आने के बाद जो है उसके बाद आगे नंबर 4 जो है वो लाल पे बोला जाएगा, और वो सारे के सारे जैक जो है वो 4 नंबर लाल पे आ जाएगा। ये सिस्टम है, इसको बिल्डिंग लिफ्टिंग सिस्टम जो है वो बोला जाता है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये। और अब कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि फ्रंट पे आए एक बार, और फ्रंट पे आकर के इस बिल्डिंग का पूरा विजिट आपको करवाए, थोड़ा दूर हो करके, दूरी से, क्योंकि नज़दीक से जो है इतना ज़्यादा साफ आपको नहीं दिख पाएगा, थोड़ा पूरा दूर जा करके ये दिखाए कि ये मकान जो है वो बहुत नीचा था, और आगे गली बनने के कारण, भर्ती होने के कारण ये मकान जो है वो नीचा हो चुका था। अब इसको ऊपर उठाना है। अगर इस पूरे मकान को ऊपर उठाते तो शायद 15-20 लाख रुपए का खर्च वैसे आ जाता, लेकिन अब ये जानते हैं कि कितने खर्च में ये मकान जो है और कितने फीट ऊपर उठ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मकान ऊपर उठाया जाता है, इससे मकान को शिफ्ट भी किया जा सकता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो शिफ्ट भी किया जा सकता है, बशर्ते कि आगे जगह जो है वो खाली होनी चाहिए, कोई पेड़ या खंभा वगैरह जो है वो नहीं इसके बीच में अवरोध के तौर पे आना चाहिए। भाई साहब अब अगर बात करें तो ये जो आप उठा रहे हो, कितना ऊपर उठाओगे इसको जी हमारी 3.5 फुट की बात हो रही है जी। अच्छा, 3 फुट लगभग उठने वाला है ये। अच्छा, हाँ जी, यानी कि 1 फीट हो रहा है। 1 फुट हो रहा है जी। अच्छा, तो कितने दिनों में उठा दोगे आप ये साड़ी? इसको कंप्लीट कर देंगे 20 दिन में जी। 20 दिन में कंप्लीट कर दोगे? हाँ जी। ठीक है, तो कितना खर्च आएगा इस पे अमूमन? हमारा जी 140 रुपये स्क्वायर फुट है जी। अच्छा, छत की फरमाइश होती है। ठीक है, 140 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, चाहे जितना ज़्यादा हो या कम हो उस हिसाब से। 3 फुट तक उठाया जाता है, उसके बाद जी 30 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं पर फुट के जी। अच्छा, 30 रुपये पर फुट के जी। ठीक है। अब इसको अगर मान लिया आप उठा रहे हो, अगर इस बिल्डिंग को यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो वो पॉसिबल है? पॉसिबल है जी, उसके अलग से सेटरिंग होती है। अच्छा, हाँ जी। तो उसका कितना खर्चा है? उसका जी 400 रुपये है जी स्क्वायर फुट। 400 रुपये स्क्वायर फुट के साथ। हाँ जी। अब अमूमन अगर इसका हम माने तो कितना स्क्वायर फीट आप इसको उठा रहे हो? ये 2000 स्क्वायर फुट एरिया है जी। 2000 स्क्वायर फीट। हाँ जी। अच्छा, तो यानी कि 3-4 लाख रुपए के लगभग आ जाएगा इसमें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या काम रहता है? जो ये नीचे चिनाई चल रही है, ये सारा सिस्टम आपका ही होता है? हमारी इसमें चुनाई होती है, बर्ती और लिपाई मालिक की होती है इसमें। अच्छा, हम इसको चुनाई करके उठाई करके दे देते हैं जी। ठीक है। जैसे मकान होता है वैसे वो रोक के उसे दे देते हैं। अच्छा, भगवान ना करे कि अगर कहीं 19-21 हो जाए, मकान के कहीं कोई दरार आ गई या कोई मकान गिर पड़ा, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? उसकी जिम्मेवारी हमारी होती है जी। अच्छा, आपकी? वैसे अब तक कोई ऐसी मिस हैपनिंग तो नहीं हुई है, बिल्कुल काम काफ़ी समय से कर रहे हैं, कोई ऐसी मिस हैपनिंग नहीं हुई। अगर आपसे कोई ये करवाना चाहे, मकान लिफ्ट करवाना चाहे, शिफ्ट करवाना चाहे, तो आप अपना नंबर वगैरह बताएंगे? हाँ जी, हमारा नंबर है 94 160 79 482। अच्छा, और दूसरा नंबर है 94 66 36 30 12। ठीक है। तो आप कहाँ से हैं भाई साहब? बेसिकली यमुनानगर से हैं जी। यमुनानगर से हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए?
ये कम से कम मेरे को हो गया जी 18 साल हो गए जी मेरे को। 18 साल हो गए, 18 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। यानी कि ये तकनीक जो है वो 18 साल पहले से ही आ चुकी है। नहीं, चल तो उससे पहले रही है जी। हाँ। हमने थोड़ा लेट काम शुरू किया। अच्छा, अभी ये। और इस एरिया में अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में आप कितनी जगह पे काम कर चुके हैं? इसमें बहुत जगह काम कर चुके हैं जी। सिरसा शहर में कर चुके हैं, इधर गांव में काम बहुत कर दिए। जमाल गांव है और ये ताजिया खेड़ा है जी, और इधर ये ओडा है जी, अच्छा। सालम खेड़ा है जी, और नाथुश्री चोपटा, इधर भी बहुत काम किए जी। अच्छा, यानी कि काम इस तरफ ठीक ठाक मिल रहा है आपको? काम इधर इसी तरफ ज़्यादा चलता है जी, जिस तरफ काम बंदा करता है उसी तरफ ज़्यादा चलेगा। ठीक है। अगर इसको मकान को हम ये लिफ्ट ना करवाते, अगर वैसे इसको तोड़ फोड़ करके ऊपर ऊंचा उठाते तो कितना खर्च आ जाता? इसमें कम से कम जी 70-80% पैसा ज़्यादा लगता जी। ज़्यादा लगता है। हाँ जी। अच्छा, चलिए। 30% में काम पूरा हो जाता है ये। ठीक है। अगर आप भी मकान लिफ्ट करवाना चाहते हैं, शिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो नंबर जो है वो लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे रहा हूं। अगर आप भी इस तरह की आपको ज़रूरत है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ सिरसा में लगे हुए हैं, और आप जहाँ से भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जिस भाई का, जिस मकान मालिक का ये मकान लिफ्ट हो रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस तकनीक के बारे में आपको कहाँ से पता चला? हम यहीं से जी जमाल करके आए थे जी, ये काम है जमाल हमने पता किया था जी, उसके बाद में हम यहाँ पे लेके आए थे जी। हाँ जी। तो आपने पहले ये डिसाइड किया था, कोई विचार विमर्श किया होगा कि हम इसको अगर वैसे तोड़ फोड़ करके उठाएंगे तो कितना खर्च आएगा, इससे कितना खर्च? हाँ जी, किया था जी। कम से 20 लाख रुपए लगते हैं जी हमारे। अच्छा। अब हमारे 5 लाख में ही काम चल जाए सारा। 5 लाख में टोटल कंप्लीट हो जाए? हाँ जी, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। बहुत बढ़िया है जी, बल्ब भी जगते रहते हैं सारा दिन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट फिटिंग वगैरह सारा है जी? ये कुछ भी, हाँ सही है। अच्छा, हाँ, यानी कि दोबारा से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी लिपाई करनी और ये चिनाई? चिनाई करनी है जी, और कुछ नहीं है। चिनाई भी ये करेंगे जी, लिपाई करनी है, नीचे फर्श लगाना है। जिन लोगों के मकान नीचे हो चुके हैं, वो ऊपर उठाने की सोच रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये बहुत बढ़िया सिस्टम है जी, इनका भाई फायदा होगा। बढ़िया स्कीम है ये। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चलिए, आप अगर इस सिस्टम को, तकनीक को अपनाना चाहते हैं तो नंबर जो है वो मैं लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर जो है वो दे रहा हूं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन्हें कॉल करके और इनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, दिशा निर्देश ले सकते हैं, आइडिया पूछ सकते हैं कि कितने खर्च में कैसा हो जाएगा। वैसे तो इन्होंने बता दिया रेट का, अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो वो भी हो सकती है कुछ न कुछ हद तक। तो आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बिल्डिंग लिफ्टिंग सिस्टम जो प्रणाली है, उससे आप कितना सहमत है? क्या आपको लगता है कि ये सही कारगर साबित हो रही है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई त्रुटि, कोई खामी रहती है? वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने इस तरह का सिस्टम करवा रखा है, बिल्डिंग लिफ्ट करवा रखी है, बिल्डिंग शिफ्ट करवा रखी है, तो आपको इस बिल्डिंग लिफ्टिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।